हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल हम लिख रहे हैं प्रीवियस वीडियो से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। स्टूडेंट, सब आज का हमारा प्रयोग संख्या 5 है, जिसमें हमारा उद्देश्य है सलाद के प्रकार का अध्ययन करना। मतलब सलाद कितने प्रकार के होते हैं और सलाद होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। सलाद क्या होता है, तो विविध प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उसमें सलाद का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें हम हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं ना, लेकिन अक्सर करके हम कच्ची सब्जियों का प्रयोग हम सलाद के लिए करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो सलाद होता है उसमें अंडे, मछली इत्यादि का भी यूज किया जाता है, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है। और साधारण रूप से जो सलाद होता है कच्ची अवस्था में दिया जाता है, परंतु कहीं कहीं पर सलाद को पका करके या रोस्ट करके भी परोसा जाता है। सलाद को परोसने के कई कारण होते हैं। पहला तो सलाद को भोजन के दौरान किसी भी वक्त परोसा जा सकता है, लेकिन क्षुधा वर्धक सलाद को भोजन के प्रथम चरण के रूप में क्षुधा मतलब भूख को बढ़ाने के लिए हल्का सलाद परोसा जाता है। मतलब खाना खाने से पहले जो सलाद, हल्का सलाद दिया जाता है वो भूख बढ़ाने के लिए होती है। सलाद जब खाना खाने से पहले ही खा लिया जाता है तो भूख और बढ़ जाती है। ठीक है। और भी कई कारण होते हैं सलाद देने के, जैसे सलाद, साइड सलाद जो होता है एक सहायक खाद्य के रूप में प्रारंभ किया जाता है। और एंट्री सलाद जो होता है ये मुख्य व्यंजन के रूप में सर्व किया जाता है। इसमें सामान्यतः चिकन, मांस के टुकड़े जैसे प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मुख्य खाने के बाद पेट को व्यवस्थित रखने के लिए पैलेटेबल मार्जिंग सलाद का उपयोग किया जाता है, जिसमें मीठी सलाद आती है। सलाद के कई प्रकार होते हैं स्टूडेंट। तो सलाद के प्रकार में यहाँ हम पढ़ेंगे। पहला तो है हरा सलाद, जिसे आप ग्रीन सलाद भी कहते हैं। ग्रीन सैलेड जो होता है स्टूडेंट, ये ग्रीन मतलब हरे पत्तेदार सब्जियों, हरी सब्जियों से, अक्सर करके कच्ची सब्जियों से बना होता है। ठीक है। और इसमें कैलोरी मात्रा की कमी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और साधारणतया से एक सामान्य भोजन में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। इस सलाद में पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनको खाने युक्त भोज्य पदार्थ के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, जिसे आसानी से खाया जा सके। ठीक है। दूसरा होता है वेजिटेबल सलाद। इसमें साग के अलावा अन्य सब्जियां प्रयोग की जाती हैं, जैसे खीरा हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ये सभी इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है बाउल सलाद। इसमें बाउल सलाद को बनाया जाता है टोस्ट करके, मतलब ये कच्ची अवस्था में नहीं होते, इसको टोस्ट किया जाता है। एक कटोरी में मोटे ड्रेसिंग के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें मेयोनेज जैसे मोटे सॉस के साथ मिश्रित किया जाता है। बाउल सलाद का एक हिस्सा अपने आकार को प्राप्त करता है जब उन्हें थाली में आइसक्रीम के एक स्कूप के साथ रखा जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण पास्ता सलाद, चिकन सलाद, अंडा सलाद, आलू सलाद इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अक्सर करके बाउल सलाद का इस्तेमाल सैंडविच में किया जाता है। ये पिकनिक के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इसे हम प्रशीतन में रख सकते हैं, मतलब इनको हम ठंडे स्थान पर रख करके ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा कौन सा सलाद, बाउल सलाद। कभी कभी आपसे वाइवा में भी सलाद के विषय में पूछ लेती हैं मैडम जो आती हैं कि वेजिटेबल सलाद कितने प्रकार के होते हैं, बाउल सलाद किसे कहते हैं, है ना, वेजिटेबल सलाद किसे कहते हैं, ग्रीन सलाद किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बाउल सलाद किसे कहेंगे, है ना। आपसे पूछ लेते हैं बाउल सलाद के कितने प्रकार, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा है एल्ट्री सलाद। एल्ट्री सलाद डिनर सलाद भी इसे कहते हैं। ये तले हुए चिकन के टुकड़े, समुद्री भोजन जैसे तली हुई झींगा या झींगा मछली जैसे टूना, साल्मोनेला इत्यादि शामिल हो सकते हैं इसमें। स्लाइस स्टेक जैसे पुट्ठे का मांस, स्कर्ट को सलाद पर रखा जा सकता है। सीजर सलाद, सेफ सलाद, कोब सलाद, ग्रीक सलाद और मिशिगम सलाद डिनर सलाद के प्रकार हैं। ये सलाद के प्रकार हैं, ठीक है। आगे है फल या फ्रूट सलाद। इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें फल को सलाद के रूप में यूज किया जाता है, विभिन्न प्रकार के फलों को, ठीक है, जिसमें फलों का मिश्रण शामिल होता है। विभिन्न प्रकार के फल और सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हम सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट सलाद। डेजर्ट सलाद में भी मीठे फल और सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। डेजर्ट सलाद में जिलेटिन और कोसा क्रीम के साथ बनाया जाता है। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि हमारे प्रतिदिन के आहार में सलाद अत्यंत आवश्यक भोज्य पदार्थ होता है। सलाद में विभिन्न प्रकार के साधारणतः फल और सब्जियां, मांस, मछली इत्यादि का उपयोग किया जाता है, परंतु प्रमुख रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां सलाद में सम्मिलित होती हैं। सलाद का प्रमुख कार्य होता है स्टूडेंट भोजन के पाचन में ये सहायक होता है, क्योंकि इसमें फाइबर होते हैं जो कि बड़ी आंत की सफाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनका ज़्यादातर करके यूज हम क्यों करते हैं, जिससे हमारी बड़ी आंत की अच्छे से सफाई हो सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सलाद का ये टॉपिक, ये प्रैक्टिकल आज कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पोषक तत्वों से समृद्ध भोज्य पदार्थ, जिसमें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ, वसा युक्त भोज्य पदार्थ, विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ और खनिज लवण और रेशे युक्त भोज्य पदार्थों को हम आपको रेसिपी फाइल में बताएंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।